तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, आप सभी के समक्ष आज का ये प्रश्न पेपर की आंसर की जो कि आप सभी को बता दूं कि काफ़ी इजी पेपर आप सभी के समक्ष था। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे विद्यार्थी इस पेपर में आसानी से पास हो चुके होंगे। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम आप लोग तैयार रहें, इससे भी बेहतरीन तैयारी के साथ में आपको पेपर देना है। फिलहाल के लिए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी के समक्ष आज का ये जो आंसर को सॉल्व करवा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सटीक, यानी यहाँ से देखने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि भाई जो गूगल होता है ना, गूगल आपका क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। तो जो ऑप्शन सी करके आए वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। अगला प्रश्न था कि मेमोरी इकाइयों को उनके केबी, जीबी, एमबी को जो है सही क्रम में क्या करना था, आपको व्यवस्थित करना था। यानी कि टीबी है, केबी है, जीबी है, एमबी है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी हमारी टीबी होती है ना। टीबी के बाद में होती है जीबी, है ना। जीबी के बाद में होती है एमबी, और एमबी के बाद में कौन सी होती है, केबी, है ना। तो ऑप्शन जो सी है ना, ये आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगर यहाँ से कोई करके आया तो भाई बिल्कुल करेक्ट माने जाओगे। आगे फिर है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है। आपसे ये बोला है कि कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है, तो भाई रेक्टेंगल नहीं होता है ना, बाकी सारे के सारे होते हैं। ऑप्शन बी अगर यहाँ से कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न है कि सीपीयू निम्नलिखित दो छोटे घटकों से बना होता है। यानी जो सीपीयू होता है ना, वो विद्यार्थियों एक तो आपके एएलयू से मिलकर बना होता है और सीयू से, है ना। एएलयू और सीयू, ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे है कि यदि आप किसी ईमेल संदेश के खाली जगह बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को नहीं दिखेगा। भाई नहीं देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीसीसी, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर की उदाहरण है। हार्डवेयर तो हमारे कौन कौन से होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग होता है। यानी ऑप्शन ए अगर यहाँ से कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, तो आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं। यानी कि जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न है कि NVSP http://www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आप मतदाता सूची के लिए कर सकते हैं, बूथ और PCSC को जानने के लिए आप लोग कर सकते हैं, नए मतदाता का पंजीकरण करने के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं होगा। कौन सा, कि मतदाता को ईमेल संदेश भेजने के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन डी अगर यहाँ से कोई करके आया तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग करेक्ट माने जाओगे। आगे प्रश्न था कि खाली जगह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो वो कौन देता है, MS पावर पॉइंट देता है। ऑप्शन सी अगर कोई यहाँ से करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न था कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो क्या होता है, हार्डवेयर होता है, या फिर आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। या तो हार्डवेयर होगा या फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न था कि MS वर्ड में खाली जगह आपको कई दस्तावेज को एक साथ देखने की और तुलना करने की अनुमति देता है। तो आपका स्लिप्ड स्क्रीन, यानी कि एक विंडो को दो भागों में बांटता है, तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए अगर यहाँ से कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न था कि निम्नलिखित में से MS वर्ड को उसके वितरण के साथ सम्मिलित करना है। तो भाई इंडेंट तो क्या होता है, आपके पैराग्राफ के जो है दाएं बाएं को एक निश्चित मात्रा में ले जाता है। नहीं, पहले का आपका क्यू हो जाता है। वाटरमार्क जो है पेज के पीछे जो घोस्ट टेक्स्ट होता है उसको कहते हैं, यानी ये आपका आर हो जाएगा। और स्पेसिंग जो है पैराग्राफ में अंतर बदले और रिक्त स्थान को जोड़ने के लिए, है ना, तो इसका हो जाएगा पी, यानी QRP। कौन सा, QRP आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे जो है QRP कहाँ पर दिख रहा है, मुझे ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है। कौन सा,
QRP, है ना, कौन सा मुझे दिख रहा है, QRP। तो ऑप्शन जो है डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं और आज के अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आप सभी के समक्ष था कि MOOC का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे था कि प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या करना है, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ना है, और खाली जगह किस केबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो HDMI केबल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, HDMI, यानी ऑप्शन जो है बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे था कि मान लीजिए आप किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी के कुछ फाइलें हैं, जब आप ये उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी विकल्प एक और जो है बी दोनों का है संयोग जो है वो सही है ना। तो ऑप्शन डी अगर यहाँ से कोई विद्यार्थी करके आया तो वो यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न है कि खाली जगह, आगे प्रश्न क्या है विद्यार्थियों की, खाली जगह पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट को बुक करने के लिए, भाई बस टिकट तो आपका RSRTC होता है ना, RSRTC, ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न था कि CD-ROM और DVD RW में क्या अंतर होता है, तो CD RW को लिखा जा सकता है और CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है ना। ऑप्शन डी अगर यहाँ से कोई करके आया है तो वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न था कि विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसके स्थान पर लाया गया है ना, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज को लाया है किसके स्थान पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे एक वेब ब्राउजर लाया जिसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को हटाने का काम करती है, तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, यानी कि जो है ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे था कि खाली जगह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर तक पहुंचने में रोकने में मदद करता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा। कौन सा, फायरवॉल, ऑप्शन ए आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे था कि विंडोज 10 में निम्नलिखित में से आइकॉन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को रखता है, तो प्रोग्राम को रखने का काम किसका होता है, सिस्टम ट्रे का, जो कि बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम को होल्ड करता है ना। ऑप्शन ए आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, तो दुर्भावनापूर्ण तो आपका कौन सा, वायरस है। कौन सा है, वायरस, ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न था कि विंडोज 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ होता है, तो भाई मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना, है ना। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न था कि ईमेल की खामी क्या हो सकती है, तो ईमेल की खामी ये हो सकती है कि इसको हम भौतिक रूप से जो है भेज नहीं सकते, है ना, फिजिकल रूप में आप इसको भेज नहीं सकते, बाकी का सारा काम यहाँ से होता है। आगे था कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए, भाई आप किसी भी फाइल या फोटो के जब राइट क्लिक करते हो ना माउस का, तो उसकी प्रॉपर्टी तक पहुंचा जा सकता है, तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न था कि खाली जगह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है, तो गूगल जेमिनी नहीं होगा, है ना। बाकी एंड्रॉयड भी होता है, विंडोज फोन भी होता है ना, एप्पल iOS भी होता है, तो ऑप्शन डी अगर यहाँ से कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे प्रश्न था कि कोई दस्तावेज मुद्रित यानी प्रिंट करने से पहले कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाता है। आगे प्रश्न था कि डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते, है ना, तो PDF को भी हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज भी हो सकता है, और जो है आपके इसका जो है ईमेल संदेश आपका हो सकता है, डिजिटल साइन उसमें हो सकता है ना, लेकिन जो डेस्कटॉप की जो हार्ड कॉपी है, एक बार के लिए इसको आप लोग करेक्ट मानेंगे। बाकी फिर भी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन था कि सोचने पे था ये क्वेश्चन, है ना। आगे था कि निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, तो ISP की होती है, मॉडेम, वेब ब्राउजर, सारे के सारे सही है, यानी सभी इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न था कि किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए, तो नया पैराग्राफ तो भाई एंटर से होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट है ना, ऑप्शन डी। आगे की जीमेल में कंपोज पर क्लिक करने पर क्या होता है, कंपोज को जैसे आप क्लिक करोगे आप संदेश को लिखना शुरू कर दोगे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट है ना, ऑप्शन बी। आगे था कि जब
कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता तो निम्नलिखित में से एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा सकता है? तो वो आपको ऐसे दिखाएगा, हैशटैग आपको ऐसे दिखाएगा, है ना, कि वो भी हैं जो पर्याप्त नहीं है वो बड़ा है ना, उसमें जो आप बातें डाल रहे हो वो बड़ी हैं और कॉलम आपका छोटा है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे था कि सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित, तो सुरक्षित वेबसाइट में एक तो HTTPS होता है और पैडलॉक होता है, ये दोनों बातें होती हैं। तो 1 व 2 दोनों आपके सही होंगे। कौन से? 1 व 2, है ना। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे प्रश्न था कि MS पावरपॉइंट 2010 में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आप किसको प्रेस करोगे? तो प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए एस्केप कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे था कि निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप कंट्रोल के साथ में F4 आप मान सकते हैं, यानी ऑप्शन भी आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सभी का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी था, है ना। अब देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नंबर बैठ रहे हैं, आप लोग जो है ऑफलाइन कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और विद्यार्थियों आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो है वीडियो को लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में आपको शेयर करना है, ताकि हर एक विद्यार्थी जो RE एग्जाम में बैठा है उन सभी तक ये सटीक आंसर की होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी जो है अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण हो, बस यही कामना करते हैं। फिलहाल के लिए इतना, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।